हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में, जो कि एक लेक्सेटिव टैबलेट है। तो इस डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का यूज कब किया जाता है, ये कैसे काम करती है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस डल्कोफ्लेक्स टैबलेट को सैनोफी लिमिटेड कंपनी है वो बनाती है, और ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, जिसकी प्राइस होती है मात्र 12 से 13 रुपये। मात्र 12-13 रुपये में आपको 10 गोली की स्ट्रिप मिल जाती है। बहुत ही सस्ती टैबलेट है ये, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन क्या होता है, डोल्कोफ्लेक्स है वो एक ब्रांड नेम है, और इसके अंदर जो ड्रग होता है, कंपोजिशन होता है, वो होता है बिसाकोडिल। जो कि ये जो बिसाकोडिल है वो आपको 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम दोनों स्ट्रेंथ में मिल जाता है, जो कि आपको डल्कोफ्लेक्स नाम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का कब्ज हो जाता है तो उस समय इस टेबलेट को दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक हो या एक्यूट हो, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो, इसको दे सकते हैं। वैसे तो और भी लेक्सेटिव आते हैं, जैसे एविक्ट सिरप आता है, इसमें लैक्टुलोज होता है। इसके अलावा क्रीमाफिन सिरप आता है। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन अभी अभी हुआ है, ज़्यादा लंबे टाइम आपको लेक्सेटिव नहीं लेना है, तो आप टेबलेट का यूज कर सकते हैं। तो तब इस कंडीशन में आप डल्कोफ्लेक्स टेबलेट को ले सकते हैं, आपको सिरप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा किसी महिला का सीजरियन हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो तब क्या होता है, उनकी के अंदर स्टूल चिपक के रह जाता है, एकदम जो स्टूल है वो एकदम ड्राई हो जाता है, यानी मल बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए डल्कोफ्लेक्स टेबलेट को देते हैं। वैसे तो कोई भी नॉर्मल सर्जरी वगैरह होती है तब एनीमा वगैरह दिया जाता है, लेकिन इस टेबलेट का यूज भी बहुत से डॉक्टर करते हैं। ये मल को सॉफ्ट बना के बाहर निकाल देती है, तो इसका यूज भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो जब हाथों के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो मल वहाँ पर, हाथों के अंदर जो मल रहता है वो सूखने लग जाता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो वो आसानी से पास नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति जब लेटरिन करता है तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो मल आसानी से निकलता नहीं है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये टेबलेट हाथों के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, हाथों के अंदर पानी को लाती है, जिससे मल है वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से पास हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो सही हो जाएगी, कब्ज है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेबलेट वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन व्यक्तियों को ये टेबलेट नहीं देनी है। तो अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया है, गर्मी के समय बॉडी में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस समय इस टेबलेट को नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है। गर्मी के टाइम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये टेबलेट बॉडी में पानी को कैसे लाएगी, ऑलरेडी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस में पहले व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट देना ज़रूरी होता है, इसके बाद आप डल्कोफ्लेक्स दे सकते हैं। अगर पहले दे देंगे तो आपकी जो समस्या है वो और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में आपको इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। और इस टेबलेट को लेने के 2 घंटे आगे पीछे, यानी 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद में किसी और दवाई को नहीं लेना है, नहीं तो इसका असर जो है वो कम हो जाएगा। यह टेबलेट इतना अच्छा काम नहीं करेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर हो, उसको नहीं देना है। पेट में अल्सर हो गए हो, अल्सर की समस्या है, तो उनको ये टेबलेट नहीं देनी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स हो, अपेंडिक्स में सूजन आ गई हो, तो उन व्यक्तियों को भी इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानी आपको रखनी है इस टेबलेट को लेने से पहले। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो इस टेबलेट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन किसी व्यक्ति को बिसाकोडिल टेबलेट से अगर एलर्जी है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में मरोड़े होना, दस्त लगना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको देते हैं तो लेटरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है,
ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों ये डल्कोफ्लेक्स टेबलेट आपको 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी है, क्योंकि उनके लिए अलग से डल्कोफ्लेक्स का सपोजिटरी आता है, उसके बारे में हम अलग से जानेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। और 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको आप ये टेबलेट दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके कॉन्स्टिपेशन की सीवियरिटी क्या है, कैसी कंडीशन है। अगर कम है तो आप 5 मिलीग्राम दे सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आपको 10 मिलीग्राम देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पर। तो हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टेबलेट को देना है। और दोस्तों इस टेबलेट को हमेशा रात को खाना खाने के बाद लेना ज़्यादा बेटर होता है। रात को सोते समय खाने के बाद इसको आप हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये इसको लेने का सही तरीका होता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपका इस टैबलेट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाई से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी।